नमस्कार दोस्तों, आपके अपने गोल ऑफ स्टूडेंट्स की स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेदों से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और संबंधित वीडियो आप समय देख सकें, जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो दोस्तों कौन सा ऐसा हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जिसमें अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में आचरण का निषेध करता है? तो वह जो है अनुच्छेद 16 है, जो छुआछूत का उन्मूलन करता है और इसके आचरण में का निषेध करता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों यह यूपीपीसीएस 2015 और एमपीपीसीएस 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों हमारा जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस टाइम जो है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो उस टाइम 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों इस समय जब वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इस समय जो है गणना की दृष्टि से हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों यह प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा कोई भी इंडिया लेवल का एग्जाम नहीं होगा जिसमें भारतीय संविधान से या अनुच्छेदों से कुछ प्रश्न ना पूछे जाएं। तो कृपया बहुत ध्यान से देखें। और वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो धाराओं की कुल संख्या वर्तमान भारतीय संविधान में 395 है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो वह कौन सा जो है हमारा आर्टिकल है जिसमें यह लिखा गया है कि इंडिया भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया बनाम भारत राज्यों का संघ होगा? तो यह जो है अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो वह जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद जो है इनमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो कौन सा हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जिसमें जो है मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51A में हमारे मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोस्तों यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो कृपया ध्यान से देखें। चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो दोस्तों कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारत के नागरिकों को मूल अधिकार और निश्चितता प्रदान करता है? तो जो है 12 से 35 तक के अनुच्छेद नागरिकों को मूल अधिकार और निश्चितता प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोस्तों ये यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो मतलब भारत के ऐसे कुछ समाज हैं जो कमजोर वर्ग हैं? कमजोर वर्ग में कौन कौन से आते हैं? जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, और कुछ जो है जनजाति समूह होते हैं जो कमजोर वर्ग माने जाते हैं हमारे भारत में। तो उनके लिए नौकरियों में या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियों के लिए या शैक्षणिक संस्थाओं में जो है उनके लिए स्पेशल जो है आरक्षण प्रदान किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वह आर्टिकल 16 के अंतर्गत है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न को हम पहले भी देख चुके हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
दोस्तों यह SSC 2002 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो मंत्रिपरिषद के गठन के आधारभूत नियमों का निर्धारण करता है? तो वह अनुच्छेद 75 है, जो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोस्तों ये SSC 2013 में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो यह जो है आर्टिकल 75 है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आर्टिकल 75 में जो है मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें उपराष्ट्रपति के पद के लिए प्रावधान किया गया है? तो वह जो है आर्टिकल 63 है, जिसमें उपराष्ट्रपति के पद के लिए प्रावधान किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यह जो है आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निश्चित रूप से हेल्पफुल साबित होंगे। तो कृपया बहुत ध्यान से देखें और आप इन प्रश्नों में से जितने प्रश्नों का सही जवाब दें, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितने नंबर गेम किए हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो राष्ट्रपति जो है भारतीय संविधान की लोकसभा में जो है कार्यपालिका होती है वह राष्ट्रपति के निहित होगी और जिसका प्रयोग वह खुद कर सकता है या जो है अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवाएगा। तो वह कौन सा आर्टिकल होगा? तो वह आर्टिकल 53 होगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। आर्टिकल 53 के अंतर्गत भारत का जो है कार्यपालिका का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं करेगा और अपने अंदर जो है या अपने जो है अंडर में अधीनस्थ का अधिकारियों के द्वारा करवाएगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में लिखा गया है या किया गया है? तो हमारे भारत के संविधान में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति के महाभियोग मतलब राष्ट्रपति का जो है महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं और उसके बारे में उल्लेख भी किया गया है। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है? तो वह आर्टिकल 61 होगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। दोस्तों 61 आर्टिकल के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों हमारी क्लासें आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निश्चित रूप से हेल्पफुल साबित होंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस करें और ऑल सेलेक्ट करें। दोस्तों मैं आपको प्रत्येक दिन कहता हूं, जब भी आप मॉर्निंग में उठें तो सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें और फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी लगन से काम करो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बदल जाएगी। अच्छा, हम इस वीडियो का टारगेट 30 लाइक शेयर का करते हैं। तो आपके पास जितने भी स्टडी से रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हों तो उसमें हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि आप ही के जैसे और कुछ मित्रों की सहायता हो सके। मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।